Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel Prasthi, the Ray of Light. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं और एक प्लेलिस्ट उसके लिए चल रखी है. Almost 5 lectures we have already conducted, and I hope you might have seen these lectures and you are enjoying the series. If you have any query, please comment इन दी चैट बॉक्स. तो उसको मैं देखूंगा और फिर आपको आंसर करने की भी कोशिश करूंगा. राइट, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और उनको हमने लैब में भी कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, दैट पार्ट हैज़ बीन completed. राइट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन टर्बो सी प्लस प्लस. राइट, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रोग्राम में इसको कैसे हम उपयोग में लें, ये सारी चर्चाएं आज की क्लास में हम करेंगे. ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं. हम लॉजिकल ऑपरेटर शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को. देखिए, हम लोगों ने कहा कि जो ऑपरेटर्स हैं वो इन द ब्रॉड सेंस 3 प्रकार के हैं: यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता है, बाइनरी में 2 और टर्नरी में 3. राइट, अभी तक हम लोगों ने आगे हम बढ़ रहे हैं. जो मेन क्लासिफिकेशन है ना, उसको आई थिंक ये स्लाइड और थोड़े समझाने की कोशिश करता हूँ. एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन दी ऑपरेंड्स. ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपन लिखते हैं C = A + B, तो यहाँ पर जो प्लस है इट इज ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर. राइट, और जो A और B है वो है आपके ऑपरेंड्स. राइट, द एडिशन ऑपरेटर टेल्स द कंपाइलर टू ऐड बोथ ऑफ दीज ऑपरेंड्स A एंड B. ये एक सिंपल प्रक्रिया है जो मुझे लगा कि आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इससे. ठीक है ना, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, है ना, मोटे मोटे तौर पे, तो हमारे पास 5 तरह के ऑपरेटर्स हैं: अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट, और जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे मिसलेनियस कैटेगरी में जाएंगे. ठीक है ना, हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वेदर इट इज यूनरी और बाइनरी. राइट, तो आगे बढ़ते हैं. आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन टर्बो C++. सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो करते क्या हैं. राइट, तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन 2 और मोर कंडीशंस. क्या कंडीशंस हैं वो आगे बात करेंगे. जैसे इफ, यदि ऐसा है या ऐसा है तो कैसा होगा, इस तरह से हम कुछ आगे चेक करेंगे. राइट, वी यूज दीज ऑपरेटर्स टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स. राइट, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल सेंस में बात होगी तो जो डिसीजन मेकिंग वाला एस्पेक्ट है वो पिक्चर के अंदर आएगा. इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू तो इट रिटर्न्स 1. राइट, और इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न्स 0. क्योंकि बूलियन जो लॉजिक है उसके अंदर 2 ही चीजें हमारे काम आती हैं, 0 एंड 1, और या फिर आप कहेंगे ट्रू और फॉल्स. राइट, तो आगे चलते हैं. एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर इज अ बूलियन वैल्यू. जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रू और फॉल्स या 0 एंड 1, है ना, बिकॉज जो ऑपरेंड्स हैं वो भी बूलियन टाइप के ही होंगे. वो कैसे होंगे मैं आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और क्लियरिटी लाऊंगा इसके अंदर. राइट, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. जिस तरह से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखा 2 तरह के हैं, यूनरी और बाइनरी. यहाँ पर आपके 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट. इनके ब्रैकेट के अंदर मैंने इनके सिंबल बना रखे हैं. एंड सिंबल है लॉजिकल एंड का, 2 पैरेलल लाइंस ये लॉजिकल और के लिए हैं, और जो एक्सक्लेमेटर साइन है वो लॉजिकल नॉट के लिए. ठीक है ना, इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हैं ये दोनों ही बाइनरी कैटेगरी के हैं. दे नीड एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स. राइट, जबकि आपका लॉजिकल नॉट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, इट रिक्वायर्स ओनली 1 ऑपरेंड. राइट, जिस तरह से हमने अर्थमेटिक में देखा था, हमारे केस में प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो, वो 5 बाइनरी के थे, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी कैटेगरी के थे. ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल 3 है, 3 में से 2 एंड और ये दोनों है बाइनरी के, और जो नॉट है वो है आपका यूनरी वाला. ठीक है ना, अब हम बात करते हैं पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर की. राइट, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एंड ऑपरेटर. ये मैं पहले ही बता चुका हूं. दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स, और यू कैन से बोथ द कंडीशंस आर ट्रू और सेटिस्फाइड, अदरवाइज इट वुड रिटर्न फॉल्स. ठीक है ना, आप लोगों ने आई थिंक जो सब्जेक्ट पढ़ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस वाला, या ईडीसी है, या सर्किट है, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, अलग अलग ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें इवन आप लोगों ने
ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, जो लॉजिकल गेट आप पढ़ते हैं, लॉजिक गेट्स, तो लॉजिकल जो एंड गेट है उसकी ट्रुथ टेबल क्या कहती है, ये देखिए मैंने आपको बता दिया है। ये हमने 2 इनपुट वाला एंड गेट लिया है ना, ए और बी इनपुट है, ये एंड गेट का सिंबल है और आउटपुट। तो अगर आपके दोनों ही आउटपुट इनपुट 0 है, 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 0 आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा। व्हेन बोथ दी ऑपरेंड्स आर ट्रू यानी कि 1 1 तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ठीक है ना, एक भी अगर 0 हो गया तो आउटपुट 0 आएगा, दोनों 1 1 है तो ही आपका आउटपुट जो है वो ट्रू रहेगा या 1 रहेगा। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखता हूं, 7 = 7, ये मेरा एंड ऑपरेटर है, एंड 3 > 50, तो इसका आउटपुट क्या होगा। अब इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या मतलब समझते हैं अपन, जनरल भाषा में देखें, देखिए 7 के बराबर होता है, ये बिल्कुल बात सही है, इसको हम कहेंगे दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, राइट। ये एक ऑपरेटर है, एंड लगा दिया। 3 > 50, ये तो गलत बात है, तो ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स, एंड इज बेसिकली लॉजिकल एंड, राइट। तो इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर नॉट ट्रू। इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स देन रिजल्ट वुड बी फॉल्स, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स हैं, ए बी सी। सपोज वैल्यू ऑफ ए इज 10, बी इज 5 एंड सी इज 11, राइट। एंड इफ आई राइट, इफ मैंने एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ए > बी एंड लॉजिकल एंड, राइट, एंड ए > सी। अब कंडीशन चेक करते हैं, ए क्या है आपका 10 और बी क्या है 5, तो ए > बी इट इज 2 यानी कि 1, राइट। और आपका ए > सी, ए आपका 10 और सी आपका 11, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगेन 1 एंड 0, योर आंसर वुड बी 0। तो अब आप जो मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके अंदर जो रिजल्ट है वो भी बुलियन टाइप का है और जो ऑपरेंड्स हैं वो भी बुलियन होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 एंड 0 बुलियन ऑपरेंड्स हैं, ये एक ऑपरेटर है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और रिजल्ट भी इसका आपका बुलियन टाइप का ही आया। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। अब हम क्या करते हैं कि जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल है ना, जो कि होती है अगर दोनों ही इनपुट 0 0 हैं, 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0 and 1 1 then 1, when both the inputs are true then output would be true, right। इस एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें, कैसे इंप्लीमेंट करें, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझा देता हूँ, है ना, मैंने लिखा है, टेबल भी आपके सामने है और ये पूरा प्रोग्राम भी है। फर्स्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम एंड देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज go to the Turbo C++ and try to implement this or try to demonstrate this program, then your confidence level will be boosted up, right। heading क्या है देखें, how to demonstrate the truth table of logical and operator, right। इसको आप लॉजिकल एंड ही पढ़ेंगे क्योंकि ये लॉजिकल एंड का सिंबल है। केवल एक एंड होता तो हम एंड पढ़ते, एंड है मतलब इट इज लॉजिकल एंड, राइट। ये हमने एक इंक्लूड करी है हेडर फाइल, आप जानते ही हैं ना, IO स्ट्रीम। मैंने मेन फंक्शन है ये हमारा, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सब पहले बता चुका हूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इंटीजर मैंने 2 लिए हैं, A5 और B9, राइट। ये आप जानते हैं, मैंने कमेंट है, मैंने ग्रीन कलर के जो भी लाइन है वो सब कमेंट है, राइट। फॉल्स लॉजिकल एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, जानते ही हैं। तो सी आउट क्या कंडीशन डाली है मैंने, A = 0 एंड A > B, राइट। A = 0 ये भी गलत है क्योंकि A जो है वो 5 है। A > 5 वो भी गलत है क्योंकि A 5 है, B 9 है, हो ही नहीं सकता, मतलब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। तो आपका जो है ना, जो सी आउट है वो एंड एल कर दिया, मैं नेक्स्ट लाइन में चले गए, राइट। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स ही आएगा, राइट, यानी कि 0 आएगा, राइट। इसको हमको प्रिंट, ये स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान रखना, इसकी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आउटपुट में आएगी आपके पास, ठीक है ना। जब ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, सिस्टम कंपाइलर चेक करेगा, पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये भी फॉल्स है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है बीच में, ये भी फॉल्स है। व्हेन बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, इसलिए मैंने कमेंट लिखा है, देखिए फॉल्स लॉजिकल एंड फॉल्स, इट मींस फॉल्स, इसका आउटपुट आपका 0 आएगा, राइट। सेकंड कंडीशन है फॉल्स लॉजिकल एंड ट्रू, इज फॉल्स, ऑल्सो ट्रू, राइट, ऑल्सो फॉल्स। सी आउट A = 0 रखा है, तो फॉल्स ही है। अब मैं कहता हूँ A <B, इट इज ट्रू, बट द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, द आउटपुट वुड बी फॉल्स।
तीसरी आपकी ट्रू एंड फॉल्स, जस्ट रिवर्स लिया है मैंने, ए को इस बार 5 कर दिया है, ये ट्रू है, और ए ग्रेटर देन बी अगेन फॉल्स है, ठीक है ना। लास्ट है आपकी ट्रू एंड ट्रू, इट इज ट्रू, राइट। तो ये देखिए आप, सी आउट ए इक्वल टू 5 एंड ए लेस देन बी, both the conditions are true, so in this case your output would be true. So I hope how to demonstrate the truth table of logical AND operator in the turbo C++, तो ये प्रोग्राम है उसका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल एप्लीकेशन है आपकी, मान लीजिए आपको 3 नंबर दे रखे हैं और आपको उसमें से मैक्सिमम निकालना है, राइट। वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स। सपोज वी हैव 3 नंबर्स A, B and C, राइट। इन जनरल अपन कैसे चेक करते हैं, इफ A ग्रेटर देन B एंड इन सामान्य एंड है, ठीक है ना, एंड A ग्रेटर देन C, अगर A B से बड़ा है और A C से भी बड़ा है, इसका मतलब हमारा A मैक्सिमम है, ठीक है ना। अब इसी कंडीशन को अपन कैसे लिखेंगे लॉजिकल एंड की भाषा में, इफ A ग्रेटर देन B एंड मतलब लॉजिकल एंड A ग्रेटर देन C, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा, A जो है ना वो मैक्सिमम, इसको प्रिंट करा देंगे, राइट। So in this case your logical AND operator, this one logical AND, it is combining two conditions। जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन दी, it logical operators क्या करते हैं, it combines 2 or more than 2 conditions। तो देखिए आप किस तरह से कंबाइंड हुई है, ठीक है ना। अब टर्बो C++ में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं। तो देखिए कमेंट डाल दिया मैंने, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स, राइट। डायरेक्टरी हेडर फाइल 2 इंक्लूड करी है, इंटीजर फंक्शन मेन मैंने काम में लिया है। अब यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, मैंने 3 इंटीजर लिए हैं, A, B एंड C, राइट। CLSR SCR मैंने काम में ले लिया है। C आउट एंटर 3 नंबर्स, तीनों नंबर को अपन एंटर करवाएंगे मैसेज। C इन काम में ले लिया है, तीनों ही नंबर आप एंट्री करेंगे, A, B और C, राइट। अब देखिए यहाँ से जो मुद्दे की बात है, इफ A ग्रेटर देन B लॉजिकल एंड A ग्रेटर देन C, इससे क्या पता चल रहा है A मैक्सिमम है, तो A को मैंने प्रिंट करवा दिया। वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ A, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ B ग्रेटर देन A लॉजिकल एंड B ग्रेटर देन C, इस केस में B A से भी बड़ा है, B C से भी बड़ा है, तो B प्रिंट हो जाए। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो आपको C के लिए ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 3 ही वेरिएबल हैं, है ना। तो A के लिए चेक हो गई, B के लिए चेक हो गई। अब ये अगर ये दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, एल्स अगर ऐसा ये दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर तीसरा अपन C प्रिंट कर दें, क्योंकि वही बड़ा होगा C, ठीक है ना। गेट C आप जानते हैं, रिटर्न 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इंटीजर मेन फंक्शन काम में लिया है। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। मैंने एंड ऑपरेटर की पूरी परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका क्या उपयोग है, सारी चीज़ें बता दी है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आई थिंक इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं लॉजिकल और की तरफ, राइट। लॉजिकल और का सिंबल 2 ये लाइंस हैं, राइट। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इवन इफ एनी वन आउट ऑफ बोथ इस कंडीशन इज अंडर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देखिए एंड में क्या था, जब दोनों ही 1 1 थे तभी आउटपुट 1 था। यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक 1 हो जाएगा तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है, देखिए आप 0 0 0 है, 0 1 1 1 0 1 1 1 1। इफ एनी वन ऑफ, और दोनों ही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों में से एक है तो भी आउटपुट 1 आएगा, ठीक है ना। उस केस में केवल एंड में केवल लास्ट वाले में 1 आ रहा था, यहाँ पर 3 जगह 1 है, ठीक है ना। और ये इसका सिंबल आप जानते हैं और गेट का पढ़ चुके हैं लॉजिकल गेट्स में, राइट। इस कंडीशन को समझने के लिए एग्जाम्पल ये है 7 इक्वल टू 7, ठीक है ना, और लॉजिकल और, राइट, एंड 3 ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन ट्रू है, 7 7 के बराबर है, और 3 50 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ पर एक ट्रू हो चुका है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। इफ एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन इज ट्रू देन इन केस ऑफ लॉजिकल और आउटपुट वुड बी ट्रू, राइट। अब एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हालांकि मुझे लगा इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊं, पर मैं अभी बता देता हूं। एक एक्चुअली आपका दोनों ही ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो लॉजिकल एंड है या फिर लॉजिकल और है, दीज बोथ लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसका थोड़ा सा तरीका अलग कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है, इफ
we know the result after evaluating the first condition या first operand, then it will not evaluate the second one. क्या कहना चाहते हैं समझिए ढंग से। देखिए जब भी आप लॉजिकल एंड या फिर लॉजिकल और ऑपरेटर काम में लेंगे तो कम से कम आपको 2 कंडीशन आपके पास होंगी, ठीक है ना, क्योंकि हम पहली कंडीशन और फिर बीच में ऑपरेटर आता है और फिर दूसरी कंडीशन, राइट। तो अगर पहली कंडीशन से ये तय हो जाता है कि आउटपुट क्या आएगा तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंड गेट की बात करूं तो हम जानते हैं कि एंड गेट के अंदर जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी आपका आंसर ट्रू आता है, राइट। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर पहली कंडीशन के अंदर आपका जो है ना वो रिजल्ट फॉल्स आ गया, तो निश्चित है कि जैसे ही फॉल्स आया तो आपको पता है अब अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आउटपुट आपका 0 हो गया क्योंकि फॉल्स हो गई। क्योंकि जब तक पहली कंडीशन 1 नहीं आ जाती है तब तक हम दूसरी कंडीशन तभी हम चेक करते हैं, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। मैं और समझाने की कोशिश कर सकता हूं। इन केस ऑफ लॉजिकल एंड इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स या फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स then second operand will not be evaluated, or you can say the second condition will not be evaluated. This is the concept of short circuiting in logical AND operator, right? Just reverse process in case of logical OR. अब logical AND में देखिए क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। 3 वेरिएबल्स 10, 15, 11, राइट। वैल्यू ध्यान रखिएगा आप। A ग्रेटर देन B, लॉजिकल एंड A ग्रेटर देन C। पहली कंडीशन है A ग्रेटर देन B, ए आपका 10, बी आपका 15, हो ही नहीं सकता, फॉल्स हो गई। अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आपका आ गया 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग इन एंड ऑपरेट, राइट। और के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर इफ द फर्स्ट ऑपरेंट इज ट्रू, इफ द फर्स्ट ऑपरेंट इज ट्रू देन सेकंड ऑपरेंट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। कैसे, अगेन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, इसके ऊपर आप गौर करिएगा। 10, 5, 11, राइट। और ऑपरेटर काम ले रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, ए 10 है बी 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आउटपुट आपका 1 ही आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग इन लॉजिकल और ऑपरेटर। आई थिंक दोनों ही ऑपरेटर आपके, चाहे वो लॉजिकल एंड हो चाहे वो लॉजिकल और हो, इन जनरल और विद रेस्पेक्ट टू द शॉर्ट सर्किटिंग कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ कम टू द लास्ट ऑपरेटर दैट इज लॉजिकल नॉट। वो तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं, इसका सिंबल एक्सक्लेमेटर वाला है, ठीक है ना। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। जस्ट रिवर्स है, अगर ट्रू है तो फॉल्स है और फॉल्स है तो ट्रू है, ठीक है ना। इट हैज ओनली 1 ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा, इसको आप यूनरी ऑपरेटर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब फाइनली इसका जो सिंबल है आप जानते हैं, हम एक डायोड और एक सर्किल के माध्यम से शो करते हैं। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। जस्ट रिवर्स कर देता है ये आपके इनपुट को। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में पूरे तरीके से समझा दूं। हालांकि प्रोग्राम अपन ने जो टर्बो C++ में है वो लॉजिकल एंड का बनाया है, लॉजिकल और का भी अपन बनाएंगे और इसको हो सकता है इसका सेकंड पार्ट और लेकर के आए विथ प्रोग्रामिंग कंप्लीट डिटेल में और समझे। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।